दिल्ली में लगातार हीट एक्शन प्लान पे जो काम चल रहा है पूरे शहर में, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आज उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपना हीट एक्शन प्लान भी जारी किया, उस पे किताब भी जारी की और 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए 13 वो गाड़ियां जो कि इस हीट के साथ जंग करेगी दिल्ली भर में, जिसमें वाटर कूलर भी है, फर्स्ट एड भी है, ORS भी है और इस तरह की कैप और गमछे जो गर्मी के समय वहां पे चौक चौराहे पे खड़े हुए लोगों को बांटे जाएंगे, जिससे उनको गर्मी में बहुत रिलीफ मिलेगा। दिल्ली सरकार बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है उन सभी श्रमिक भाई बहनों को लेकर के जो गर्मी के दौरान बाहर काम करते हैं। उनके लिए हमने 1 से 4 का दोपहर का रेस्ट भी दिशा निर्देशित किया है सभी प्राइवेट और पब्लिक संस्थानों को, और बच्चों को भी स्कूल में हमने पूरी तरीके से डिहाइड्रेशन के लिए वाटर बेल से लेकर के उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज को बोला है, जहां पे बच्चों की देखभाल बेहतर ढंग से की जा सके। हॉस्पिटल्स में कूल रूफ और हीट वेव से रिलेटेड सारी मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी, वहां पे एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी, इस सब का भी समाधान दिल्ली सरकार ने किया है। मैं दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और इस मौसम में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हीट स्ट्रोक से बचा रहे, उसके लिए ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली का प्रत्येक नागरिक अपना ध्यान रखे और दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। जय हिंद। पंजाब में कल 2 आतंकी हमले हुए, जलंधर और अमृतसर में जिस तरह से बम धमाके किए गए, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट उसके ऊपर देनी आम आदमी पार्टी की ये मानसिकता रही है। हमेशा पाकिस्तान का साथ देना, वो वोटों की तुष्टीकरण के लिए हमेशा से पाकिस्तान का के हक में बोलती है आम आदमी पार्टी। आज भी भगवंत मान जी ने ये कहा कि क्योंकि चुनाव आ गया इसलिए ऐसे ब्लास्ट जो है बीजेपी करवा रही है। कितने शर्म की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के हेड हों और इस तरह की स्टेटमेंट दें, जबकि उनके खुद के डीजीपी, उसी स्टेट के डीजीपी गौरव यादव जी ने बताया किस तरह से ये पाकिस्तान द्वारा, ISI द्वारा ट्रिगर की गई आतंकी साजिश है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मनाने जा रही है जब सरकार, तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान द्वारा ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। मुझे खेद है अरविंद केजरीवाल जी ने जब पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा हमले किए गए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म करना हो, हमेशा ही अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय सेना से सबूत मांगे और पाकिस्तान के हक में खड़े हुए हैं। चंद वोटों के लिए वो इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं और ये सारे कारण इसके पीछे एक ही है, क्योंकि पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है, भगवंत मान जी की उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं, अनक्राउंड किंग बनकर बैठे हैं, वो फैसले लेते हैं। कोई नॉन पंजाबी जब पंजाब में जाके फैसले लेगा, वो पंजाब की ना भावना को समझ सकता है, ना पंजाब के लोगों की भावना को और ना पंजाब के हालातों को। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। ऐसे में भगवंत मान जी द्वारा दी गई स्टेटमेंट, आम आदमी पार्टी दी गई स्टेटमेंट की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की पुलिस बिना राजनीतिक दबाव के जो काम कर रही है आगे भी इसी तरह करेगी और इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। बड़ा खेद है कि बजाय कि आज भगवंत मान जी इस लड़ाई को आगे आकर लड़ते, वो खुद ही राजनीति का शिकार हो गया और अरविंद केजरीवाल जी वाली वही सोच जो केजरीवाल जी की हमेशा रहती है कि पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना है, वही सोच आज दोबारा से आम आदमी पार्टी की पंजाब में दिखाई दी, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, कहा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। देखिए, अगर तो कांग्रेस की सरकार केरला में आती है तो कहते हैं जी राहुल गांधी को श्रेय दो, जी उनकी मेहनत के कारण आई। अगर तमिलनाडु में सरकार आती है, वहां पे इनको ये वोट चोरी वाला फार्मूला नहीं समझ में आता। लेकिन क्योंकि बंगाल के लोगों ने अत्याचार से मुक्त होने के लिए, रेप स्टेट बन चुका था, उससे मुक्ति पाने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके भतीजे
उनसे जो लूट खसूट कर रहे थे उनसे निजात पाने के लिए सरकार को चुना है, वो राहुल गांधी जी को वोट चोरी दिखाई देती है। इसीलिए कारण है कि वो कतई भी दिल्ली देश के अंदर चुनाव में नहीं जीत पाते, क्योंकि उनकी लोगों के ऊपर उनका आस्था और विश्वास नहीं है। वो बार बार अपनी नाकामी को वोट चोरी के आगे सामने लाकर अपनी नाकामी से बचना चाहते हैं, लेकिन इससे देश के लोग सब समझ चुके हैं। राहुल गांधी इसी तरह हालात रहेंगे, अगली बार अपनी लोकसभा भी हार जाएंगे, सारे स्टेट हार चुके हैं, आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल होगा।